1 मीटर के अंदर में कट हो जाता है। 1 मीटर के अंदर में। इसका पेडेंट रोप कहाँ पे है? पेंडेंट रोप वो ऊपर है सर। कितना रोप है? 3 है। 3 है। देखो सही से। सही से 3 इस साइड लगा रहता है, 6 रहता है। सही से देखो। हाँ पेंडेंट रोप कहाँ पे 3 है? वीडियो शूट हो रहा है कि नमित भाई? ऊपर लगा हुआ। अरे पेंडेंट रोप तो मेरे को तो 2 दिख रहे हैं, आपको 3 कहाँ पे दिख रहा है? दिख रहे हैं ना सर, देख ले। एक 6 मीटर 6.5 मीटर का है, एक 6 मीटर का है और एक 3 मीटर का है। 3 मीटर पेंडेंट रोप तो 2 ही है, आप जितना जॉइंट करते हो वो अलग है। वो मगर मिल एक इस साइड में है, एक इस साइड में। मतलब तीनों टुकड़े में बता टुकड़े में 2 ही है। दो। ठीक है, आप इसमें SLI में भी चलेंगे आपका केबिन के अंदर में। अच्छा, और एक चीज आपको जैसे कि रिगर या फोरमैन आपको आगे बढ़ाने का सिग्नल देगा तो कैसे देता है? ऐसे देता है आगे बढ़ाने के लिए, नहीं ऐसे बुलाता है। आप बैक करने के लिए? बैक करने के लिए ऐसे कर देता, नहीं पीछे बुलाता है। ओके। आरिया करने के लिए? और ये करने के लिए इस तरह बोलते हैं, जब शुरू करना होता है इस तरह बोलते हैं। बूम आरिया करने के लिए? बूम। चालू कर ले। बिल्कुल चालू करो। अभी जो है हमारा क्रेन ऑपरेटर जो है क्रेन स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो है SLI का जो फंक्शन है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है, उसका हम लोग अभी चेक करेंगे। SLI रीडिंग लिया जाहिद भाई? वीडियो में ही ले लीजिए जाहिद भाई। उसको रीडिंग पूछिए जाहिद भाई, रीडिंग पूछिए। जैसे कि ये आपका 1.0 टन, ये क्या होता है? ये ऊपर में ये हुक का अपना वेट दिखा रहा है। हुक वेट दिखा रहा है। अच्छा, नीचे जो 17 है वो कैपेसिटी अपनी बन रही है इतना, मतलब माल उठाने की कैपेसिटी हमारी कितना मीटर में? ये मीटर 13 मीटर 900 में। बूम एंगल कितना है? बूम एंगल है वो 54 मीटर। 54। अच्छा, ये 21 क्या है? 21 मीटर मेरा बूम लगा हुआ है। ओके। ये 04 और 08 क्या है? ये है हमारा इतने हाथ भरे हुए हैं। 04 क्या है? 04 ये हमारा जितना बूम लगा हुआ है, 4 ठो बूम लगा हुआ है ना सर, यहाँ से वहाँ तक। ओके। अच्छा, ये ओवरलोड कितना में होता है? ओवरलोड 1 टन में, ये ओवरलोड जैसे हम 4 टन माल उठा रहे हैं ना, तो यहाँ कैपेसिटी मेरी बन रही है 17 टन। अगर 17 टन हम माल उठाएंगे तो हमारा ओवरलोड बताने लगेगा। और अगर हम ज़्यादा काम ओवरलोड करेंगे तो हमको बाईपास लगाना होगा, इससे हमारी मतलब सुरक्षा हो जाता है। बाईपास लगाना है? लगाना पड़ता है, तो हम लोग बाईपास नहीं लगाएंगे। जितना कैपेसिटी माल है उतना माल नहीं उठाना है, उससे 5 टन 7 टन 6 टन कम उठाना है। कितना परसेंट क्रेन का कितना परसेंट आप लेके चलते हो? हम लोग 5% 7%। क्रेन कितना परसेंट में कटअप हो जाता है? अपना क्रेन वो तो उतना ही 0 पे कट हो। क्रेन का कितना परसेंट रहता है? आपका कंपनी कितना परसेंट दिया है? हमारा कंपनी तो सर 70% माल उठाना है। 70%? कितना परसेंट तक आप माल उठा सकते हो? परसेंट तो उठा सकते हैं ना सर, जितना देखो हमारा बूम के हिसाब से माल उठा सकते हैं ना सर। हाँ, कितना परसेंट में आपका जो बूम का जो कैपेसिटी देता है ना कंपनी, कितना में आपका कटअप हो जाता है? 75 में या 85 में या फिर 90 में? 76 में कटअप हो जाता है
ठीक है, अभी थोड़ा स्विंग कराओ। देखो आपको बोल दिया गया कि स्विंग कराओ बोल के, आप तुरंत ही स्विंग करवा लिए, मगर आगे पीछे देखे नहीं, क्योंकि आपका हेल्पर था, अभी आपका हेल्पर है नहीं। आपको बोला गया स्विंग कराओ, आप स्विंग कर लिए, मगर देखे नहीं कि आगे पीछे कोई है कि कहाँ देखे हो? यहाँ कोई नहीं है तो तभी तो ठीक है। अरे यहाँ पे कोई नहीं है, मगर आपका रूल क्या बोलता है? आपका रूल बोलता है रीगर जब पहले देखना है, सिग्नल देगा हाँ। तब इसके बाद ही काम कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी कोई भी बोल देता है कि आर्या कर लो, हबीज कर लो या ये कर लो, रीगर का कुछ नहीं होगा। नहीं करना है। रीगर के बिना कुछ नहीं होगा। बिना रीगर का कुछ नहीं। ठीक है सर, आज ऑफ करके आ जाइए ऑपरेटर जी। अभी जो है ये तो हमारा जो है क्रेन का ऑपरेशन का जो है हम आपका कॉम्पिटेंसी चेक किए। अभी हम बात करेंगे जो है सेफ्टी डिवाइसेस का, जो हमारा क्रेन के सेफ्टी के लिए जब हम काम करते हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, तो इसमें आपका SLI लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेफ लोड इंडिकेटर। तो उसका मूलतः क्या फंक्शन है, क्यों लगा रहता है क्रेन में? वो उसमें लगा रहता है ड्राइवर को पता चले हमारा माल कितना है, कितना वेट है, और उसमें पता चले कितने एंगल पे हम काम कर रहे हैं, कितने डिग्री पे मेरा बूम है, ये सब पता रहता है। कितने मेरे रोप भरे हुए हैं, कितने मेरी कैपेसिटी बन रही है, उसमें ये सब दिखता है सर। और उसमें ये भी लगा रहता है कि माल अगर हम ड्राइवर अपने मन से उठाएंगे, ज़्यादा बड़ी वेट उठाएंगे तो कट आउट हो जाता है। अच्छा, ये इसका फंक्शन है, कट आउट हो जाता है। तो इसमें जो हमारा प्लांट में है, आप जो क्रेन का कैपेसिटी है, लिफ्टिंग कैपेसिटी, तो कितना % आप लोड उठाएंगे, जिसमें कि मतलब वो एक सुरक्षित तरीका होगा उठाने का सर? जैसे हमारी 17 टन की कैपेसिटी बनती है, तो हम वहाँ 17 टन माल ना उठा के 13 टन उठाएंगे। मतलब उससे जो है 25% आप कम कर देंगे, 75% माल उठाएंगे, जिससे कि जो है किसी प्रकार का जो है फेलियर होने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है। यदि कहीं पर किसी जगह पर हमको क्रेन प्लेस करना है, मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग या उसको शिफ्टिंग करने के लिए, तो क्रेन प्लेस करने से पहले आप क्या देखेंगे? हम देखेंगे हमारे साइड पे वो जो बनती है, नाम नहीं आता उसका, जो मशीन चलाने का वो पेपर आता है, वो ना, वो तो ठीक है। आप साइट पे क्या कंडीशन देखेंगे, क्या क्या खतरे हो सकते हैं? खतरे हो सकते हैं, हम जहाँ क्रेन लेके जा रहे हैं वो जमीन सही है कि नहीं है। हाँ, वो मतलब जमीन जो है कंपैक्टेड होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए, सही होना चाहिए। और क्या देखेंगे? और ये देखेंगे कि हमारे जो काम करने वाले हैं वो हैं बराबर कि नहीं, और वहाँ से हम माल उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, हमारी क्रेन से वहाँ पहुँच सकती है नहीं पहुँच सकती। अच्छा, मतलब अप्रोच देखेंगे आप जो है। ठीक है, और क्या देखेंगे? और देखेंगे हमारे साइड पे सेफ्टी वाले हैं और इंजीनियर रहते हैं जो काम कर देखते हैं, जो गलती हम लोगों से होती है वो सेफ्टी वाले इंजीनियर बताते हैं, सीलिंग ऐसे लगाओ, सही से लगाने के लिए बताते हैं। अच्छी बात है। और देखेंगे कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन आप जो है जब क्रेन कहीं पर प्लेस करेंगे, तो जब उस एरिया में क्रेन को ले जाएंगे, तो ऊपर से बिजली की तार गई है, ये भी तो आपको देखना है सर, कि कहीं हमारा जो है बूम जो क्रेन का है वो बिजली के तार के चपेट में तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, उसको आपको मालूम है क्या कि आपका बूम समझ लीजिए 17 मीटर है या मतलब 10 मीटर है, तो आप कितना हाइट, मतलब अगर केबल गया है ना, तो कितना नीचे से लेके जाओगे, आप बता सकते हो? ये 35 डिग्री पे नहीं, मतलब जितना जो पूछा जा रहा है कि तार के बीच में और आपका टॉप बूम जो है, इसके बीच में कितना फीट का गैप होना चाहिए, दूरी होना चाहिए इसका? हाँ, कम से कम 3 मीटर 4 मीटर की 3 मीटर 4 मीटर जो है होना चाहिए। ठीक है। और भी चीज़ देखना है आपको कि ये तो ठीक है, बिजली का खतरा हो गया, ऐसा हो सकता है। दूसरा आपको देखना है कि आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन जो साइट होता है, वहाँ पर जगह जगह पर खुदाई का भी कार्य चलता है। तो हमको चूंकि क्रेन ज़्यादा वेट रहता है, तो क्रेन को हम जो है किनारे में नहीं लगाना है, किनारे से
दूर में प्लेस करना है, जिससे कि जो कटा हुआ भाग है मिट्टी का वो धंस ना जाए और कोलैप्स ना हो, और मिट्टी कोलैप्स करने से साथ में हमारा क्रेन भी कोलैप्स कर जाएगा, नुकसान होता है, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, आपके क्रेन में एक चीज़ और लगा रहता है जिसको कि हम लिमिट स्विच बोलते हैं, तो उसका क्या फंक्शन है, आप जरा बताएंगे हमको? लिमिट स्विच जैसे ऊपर हुक जाता है, हाँ, हुक के पास रहता है, तो उसका क्या काम है? उसका हुक ऊपर नहीं जा सकता, हुक ऊपर उससे ऊपर नहीं जा सकता, उसका मतलब है यदि जाएगा तो हमको कैसे पता चलेगा, क्या होगा हमारा क्रेन? हमारा फंक्शन कट आउट हो जाता है, हमारा फंक्शन कट आउट हो जाएगा। यस। तो इसका चेक आपके इंजीनियर करते हैं, जो सर्विस इंजीनियर हैं? हाँ, वो टीपीआई होता है, तो अच्छा, टीपीआई होता है, और बीच में नहीं होता है? बीच में हमारे सेफ्टी ऑफिसर चेक नहीं करते हैं? करते हैं, हमारे सेफ्टी ऑफिसर भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी आपने बिजली का खतरा है, बगल में कहीं खुदा हुआ, जब खुदाई किया हुआ है, किनारा है, तो वो भी खतरा है। और उसके बाद जो है मान लीजिए और क्या खतरा है इसमें? ये लाइट क्या होता है? ये सर मेरा सेफ लोड बता रहा है, मतलब हम सुरक्षा हैं। क्या है ये? अगर ये इसमें चलता है ना, तो ये मतलब ग्रीन, ये हमारा मतलब किस चीज़ का आपको इंडिकेट करता है? ये मतलब मेरा कैपेसिटी और मैं सब कुछ सुरक्षा हूँ।